अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घरेलू नुस्खे और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे माय फैशन एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करिए आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। बालों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। आज हम बताएंगे आपको एक ऐसे हेयर मास्क का नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बना सकती हैं। इस मास्क को तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत होगी आलमंड ऑयल यानी बादाम के तेल की। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो अगर एकदम लोवेस्ट कॉपी वाला भी कपड़े पहन लेते हैं तब भी वो उतने ही अच्छे लगते हैं अगर उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसके साथ उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी अच्छी पहनी हो, मेकअप अच्छा हो जी, वो हर एक लुक को कॉम्प्लीमेंट करता है। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नुस्खे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं घरेलू नुस्खे। तो चलिए देखते हैं आज ऐसा कौन सा नुस्खा बताने वाले हैं हम आपको। बालों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। आज हम बताएंगे आपको एक ऐसे हेयर मास्क का नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बना सकती हैं। इस मास्क को तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत होगी आलमंड ऑयल यानी बादाम के तेल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बादाम का तेल बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी मुफीद होता है और ये बालों को टूटने से भी महफूज रखता है। इसके साथ ही ये बालों में नमी भी बनाए रखता है। दूसरा ऑयल जो हम इस मास्क के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बालों को झड़ने से रोकने में कारगर साबित होता है और ये बालों को नॉरिश भी करता है। ये ऑयल बालों में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन को भी रोकता है और बालों को घना बनाता है। हमारा तीसरा और आखिरी ऑयल जो हम इस मास्क के तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है सेसम ऑयल यानी तिल का तेल। ये ऑयल स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे बालों की लंबाई बढ़ने के साथ इसका रूखापन भी दूर होता है और बालों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी निजात मिलती है। इस मास्क को लगाने के लिए हमें चाहिए होगा एक केचप कंटेनर जिसके जरिए हम इस हेयर मास्क को बालों में लगाएंगे। इस मास्क को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैमाइशी यानी मेजरिंग कप में 125 ml कैस्टर ऑयल लेंगे। अब एक छोटे पैमाइशी कप में 7 चम्मच बादाम का तेल लेंगे और इसे कैस्टर ऑयल में शामिल करेंगे। अब इसी तरह छोटे पैमाइशी कप में 5 चम्मच तिल का तेल लेकर इसे भी इनमें शामिल करेंगे। अब इन तीनों ऑयल को एक साथ मिक्स करके हम केचप कंटेनर में डाल लेंगे। अब इस मास्क को बालों के दरमियान से जड़ों में लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह पूरे बालों की स्कैल्प में इस ऑयल मास्क को अच्छी तरह लगाएंगे। इस ऑयल मास्क को लगाने के बाद आप थोड़ी देर बालों में मसाज कर लें ताकि ऑयल बालों में अच्छी तरह मिल जाए। अब बालों में कोम करके इस ऑयल को बालों की निचली छोर पर और बाकी बचे बालों में लगाएं। अब बालों को ऊपर की तरफ करके इसे एक शॉवर कैप से कवर कर लें और इसे तकरीबन 2 से 5 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए लगा रहने दें। इसके बाद बालों में शैम्पू कर लें। शैम्पू करने के बाद आप देखेंगी कि आपके बाल बेहद खूबसूरत नजर आएंगे और शाइन भी करेंगे।
तो बालों की ग्रोथ और खूबसूरती के लिए आप भी ये नुस्खा जरूर आजमाएं। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे बाल हमारी शख्सियत में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए हम उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं इस नुस्खे को आप ज़रूर फॉलो करेंगे और पाएंगे बहुत ही खूबसूरत बाल। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ देखना चाहते हैं नुस्खे हमारे इस प्रोग्राम में, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स आप हमें लिख भेज सकते हैं और हाँ, फेसबुक पे भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे माय फैशन एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगी रेप्लिकास के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हमारी गेस्ट हमें बताने वाली है रेप्लिकास के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के जानिब, जिनका नाम है अफशान आफ्ताब, और इस्तकबाल करते हैं इनका। अफशान, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आफरीन। अफशान, जैसे कि आप जानती हैं कि आज का हमारा मौजू है रेप्लिका, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को इसके बारे में आप कुछ बताइए। आफरीन, रेप्लिका होता है जो आजकल लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कि हर आपके भी जहन में कोई ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगी जिसको आप फॉलो करती हैं जी। उनके ओरिजिनल पीसेस खरीदना हर खवातीन के उसमें बजट में नहीं होता बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन वो उसको फॉलो करना चाहती हैं, तो इसीलिए मार्केट में रेप्लिकाज आते हैं। रेप्लिकाज में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं। रेप्लिकाज ज़्यादातर लोग जब खरीदना शुरू करते हैं तो उसमें वर्क का डिफरेंस होता है, फैब्रिक की प्योरिटी का डिफरेंस होता है। बिल्कुल। देखने में वो सेम होते हैं, बट ओरिजिनली जब उसमें जाएंगे तो उस फैब्रिक्स में और उस कपड़ों में बहुत डिफरेंस आता है। अफशान, जैसे कि आपने कहा कि रेप्लिकाज ओरिजिनल नहीं होते हैं, बट उनकी एकदम कॉपी होती है, फर्स्ट कॉपी होती है, सेकंड कॉपी होती है, ऐसे ही आपने बताया। तो सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अगर वो उनको मुंतखब करें तो वो कैसी लगेगी, क्या वो वैसी एक्ट्रेस की तरह लगेगी या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? रेप्लिकास खरीदते वक्त हर एक जो भी औरत होती है वो खरीदने जाती है तो उसको अपना सबसे पहले बॉडी का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिसको फॉलो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप सोनम कपूर को फॉलो कर रही है, उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी, उनका फिगर जी हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप खरीदने जाते हैं। कुछ लोग बस स्क्रीन पे देख के खरीदना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि एक्ट्रेस पे अच्छा लग रहा है तो मुझ पे भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये काफी हद तक गलत है जी। जैसा उन एक्ट्रेसेस पे लगता है, उन एक्ट्रेसेस पे इसलिए भी अच्छा लगता है, उसमें क्वालिटी होती है। हर कपड़े में जब क्वालिटी होती है जी, उस कपड़े का लुक बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। जब रेप्लिकाज आते हैं, जो फर्स्ट कॉपीज आते हैं, जो डिजाइनर के अंदर जो शोरूम्स में बेचते हैं लोग जी, उसमें लोग काफी हद तक काम सेम रहता है, क्वालिटी सेम रहती है, बट जो लोग खरीदते हैं उसको उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। फिर लोग बोलते हैं यार ये तो इतनी अच्छी लग रही थी जी, हम ऐसे क्यों, मुझ पे ऐसा नहीं लग रहा जी। प्लस आप जो कह रही है, जैसे ड्रेसेस का डिफरेंस होता है, प्लस मेकअप का डिफरेंस होता है, जो फैब्रिक होता है वो उनका बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, और जो आप रेप्लिका लेते हैं उनका फैब्रिक कहीं ना कहीं थोड़ा कम क्वालिटी का होता है। जो फर्स्ट कॉपीज होती है उनकी रेप्लिकाज फिर भी ओरिजिनल फैब्रिक से हल्के फुल्के सेम होते हैं जी, लेकिन जब लोग लोअर मार्केट में आने लगते हैं उसकी क्वालिटी एकदम गिरा देते हैं। वो डिजाइन में भी काफी चेंजेस करते हैं, एम्ब्रॉयडरीज में, फैब्रिक्स में जी, डुप्लीकेट्स के जो एकदम खराब कपड़े होते हैं उनके ऊपर वो काम करने लगते हैं। आपने कहा फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल के बिल्कुल पास की होती है, मगर सेकंड कॉपी होती है, ऐसी थर्ड, तो कितनी कॉपीज आती हैं अगर हम बात करें कॉपीज की? तो कॉपीज की बात करें तो कॉपीज काफी हद तक आती है। कुछ कपड़ों की तो एक साल पहले जो एक्ट्रेसेस ने पहना होगा, एक साल बाद वो लोग मार्केट में उतारते हैं, वो एकदम लो क्वालिटी होती है जी। उसमें फैब्रिक्स नाक के बराबर ओरिजिनल होते हैं जी, प्लस वो पुराना हो जाता है जी। तो लोग जब अपने आप को देखते हैं जी उसके अकॉर्डिंग, तो वो अपने आप को फील नहीं कर पाते कि वो वैसे ही लग रहे। उनको पता है कि उन्होंने रेप्लिका पहना है, लेकिन जब वो लोअर क्वालिटी हो जाता है तो वो वैसा लुक नहीं आता जी। क्योंकि जैसे आप कपड़े अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पहने तो आपके जो फेस है वो शाइन करता है, बट अगर आप थोड़ा लो क्वालिटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डल लगने लग जाता है। वो एक कॉन्फिडेंस आता है जी, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस सबसे मेन थिंग कॉन्फिडेंस है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो अगर एकदम लोवेस्ट कॉपी वाला भी कपड़े पहन लेते हैं तब भी वो उतने ही अच्छे लगते हैं। अगर उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसके साथ उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी अच्छी पहनी हो, मेकअप अच्छा हो जी, वो हर एक लुक को कॉम्प्लीमेंट करता है। अफशान, इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी,
तब तक के लिए अपने नाज़रीन को मैं याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से कि रेप्लिका हम किस तरह मुंतखब कर सकते हैं और स्टाइलिश दिख सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। अफशान, जैसे वक्फे से पहले आप बताई थी कितनी तरह की कॉपीज़ आती है, अगर अब हम बात करें प्राइस रेंज की, तो फर्स्ट कॉपी की क्या प्राइस रेंज होती है, ऐसी सेकंड कॉपी की, ये आप हमारी खवातीन को बताइए। फर्स्ट कॉपीज़ के प्राइस काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं ओरिजिनल कपड़े। अगर मार्केट में आपको वो कपड़ा मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 40,000 का, तो रेप्लिकाज आपको 35 में भी मिल जाएंगे, 30 में भी मिल जाएंगे जी। लेकिन जब वो लोअर क्वालिटी में चले जाते हैं तो आपको 2,000 के भी मिलते हैं, 5,000 के भी मिलते हैं, 10,000 के भी मिलते हैं, डिपेंड करते हैं आप कौन से क्वालिटी में जा रहे हैं। जी, तो ऐसा क्या मतलब अगर लोग चाहें तो वो ओरिजिनली ले सकते हैं, तो फर्स्ट कॉपी क्यों प्रेफर करते हैं? जब 5,000 का डिफरेंस है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, तो लोग वही ओरिजिनल क्यों नहीं लेते हैं फिर? ओरिजिनल हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है। अच्छा, लोगों के मार्केट में, फॉर एग्जांपल अभी हम लखनऊ में, अभी हमारे यहाँ इतने डिज़ाइनर्स नहीं हैं जी। लोग बेचते हैं, शोरूम्स बेचते हैं बोल के ये डिज़ाइनर है, बट होते वो रेप्लिकाज है। अच्छा, डिज़ाइनर के कपड़े सिर्फ आपको डिज़ाइनर के शोरूम में मिलते हैं, जिनका ब्रांड होता है उन्हीं के शोरूम में अवेलेबल होते हैं वो ड्रेसेस। एग्जैक्टली। अफशान, जैसे कि आपने अभी बताया कि एक्ट्रेसेस को फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सी एक्ट्रेसेस को हमारी खवातीन फॉलो कर सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड बॉडी की, तो कौन सी खवातीन जिनका फिगर कैसा है, जिनकी बॉडी टाइप कैसी है, वो कैसे फॉलो कर सकती हैं उन्हें? अगर कोई लड़की जी, दुबली है, लंबी है, फेयर है, वो काफ़ी हद तक सोनम कपूर को फॉलो कर सकती है। जी, अगर हमारे जो औरतें हैं वो शॉर्ट हाइटेड हैं, थोड़ी सी बल्जी हैं, जी, जिनको हम लोग मोटा नहीं बोलते बट हल्का सा बल्जी है, वोलप्शियस बॉडी बोले जाती है। वोलप्शियस जी, बॉडी जो होती है, उनके लिए वो रानी मुखर्जी है, जी, परिणीति चोपड़ा है, जी। उन सबको फॉलो कर सकते मतलब इन लोग की जो हाइट होती है वो नॉर्मल हाइट होती है, तो इसलिए ज्यादातर जो हमारी खवातीन होती हैं वो नॉर्मल हाइट की होती है और उनकी वोलप्शियस बॉडी देखी जाती है जो नॉर्मली है, तो नॉर्मली उनको इन्हीं लोग को फॉलो करना चाहिए, वो उनके लिए सेफर साइड होता है। स्क्रीन पे सोनम कपूर क्या पहनती हैं जी, वो हर कोई अगर नॉर्मल लाइफ में पहनने लगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो स्क्रीन पे होती हैं तो सब एक्सेप्ट कर लेते जी। हैं। तो लोगों को जैसे साड़ियों में जब जाता है, शॉर्ट हाइटेड लोग साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उसके नीचे वो हील्स पहन लेते हैं जो जी। इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। जी, तो जैसे रानी मुखर्जी है, परिणीति चोपड़ा है, जी, विद्या बालन है, जैसे वोलप्शियस बॉडी होती है, जी, तो वो लोग उस चीज़ से उन डिज़ाइनर से कंपेयर करके पहन सकते हैं। जी। अफशान, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जैसे कि अगर कोई पार्टीज हो गई तो अपने सोसाइटी का ख्याल रखकर भी ड्रेस हमें सेलेक्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल आफरीन, जैसे लोग होते हैं, किस जगह वो रह रही हैं, किस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, क्या उनकी सराउंडिंग है, क्या एक्सेप्टेंस जी, है, जी, उन जी। सब का ध्यान रखना चाहिए। जी, एक फंक्शन, अगर एक ओकेजन घर में शादी भी है तो शादी में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें मांझा होता है, मेहंदी होती है, कॉकटेल पार्टीज होती है, रिसेप्शन होता है, उसके बाद के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब लोग रेप्लिकास पहनते हैं, जी, फॉर एग्जांपल हमारी किसी एक्ट्रेस ने गाउन पहना है, जी, वो बैकलेस है, उसमें क्लीवेज ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब हमारी सोसाइटी में आएंगे वो, जी, तो लोगों को गाउन्स भी सोच समझ के पहनने पड़ते हैं कि जी। कौन से में एक्सेप्टेंस हो, ऐसा ना हो कि आप ऑकवर्ड लगे, आउट ऑफ द बॉक्स लगे। जी, फिर बाद में खुद को भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है, खासकर अगर हम मुसलमान खवातीन की बात करें जी। तो वो लोग नहीं पहन सकती हैं, तो उन लोग को भी ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस ना हो। ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस ना हो। ज़्यादातर जब मुस्लिम ख़वातीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उनके लिए लो नेकलाइंस नहीं प्रेफर करते। जी, हम जी। लोग कोशिश करते हैं कि उनकी नेकलाइंस मैक्सिमम 6 हो, जी, उनके स्लीव्स एल्बोज कवर्ड रहे एटलीस्ट, जी, जैसे हम लोगों में एक्सेप्टेंस है। जी, हर सोसाइटी, हर फैमिली, हर एक सोसाइटी जी, एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल, कर पाती बिल्कुल। कि आप स्लीवलेस पहन के जी। आई हैं, आप बैकलेस पहन के आई हैं, या आपका नेकलाइन बहुत लो है। जी,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो पार्टीज में जा रही जी, हो। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि सोसाइटी आपकी कितनी ज्यादा लिबरल है कि उसको एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं। लोग जी। साड़ीज पहनते हैं, साड़ी के ब्लाउजेस के नेक्स में डिफरेंस होता है। जी मुंबई में आप जाइए तो आपको ज़्यादातर बैकलेस ब्लाउजेस मिलेंगी, जी जी स्लीवलेस मिलेंगी, फुल स्लीव्स पहनते हैं, जी नेकलाइंस बहुत लो नहीं रखते जी। हैं, चाइनीज कॉलर्स चाइनीज कॉलर्स पहनते हैं। जी। रेप्लिकास भी जब लोग फॉलो करते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि वो अपने हद में वो जी। पहने जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। जी, जैसे कि अभी आपने बात बताई कि साड़ीज पे वो चाइनीज कॉलर पहनते हैं, तो अगर हम विद्या बालन की बात करें जी। तो वो बहुत अच्छी खूबसूरत साड़ियाँ पहनती हैं, साथ में उनके जो ब्लाउज होते हैं बड़े स्टाइलिश भी होते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोई भी हमारी जो खातून है उसे फॉलो कर सकती है आराम से। लेकिन जो आजकल की खवातीन है वो ज़्यादातर मॉडर्न दिखना चाहती हैं। एक्ट्रेसेस जो है उनको फॉलो करती है, वो चाहती है कि वो मॉडल लगे, जी लेकिन उनके पास लिमिटेशंस रहते हैं कि वो क्या पहन सकते हैं। उसके जी। कभी कभी कोई भी जो औरतें रहती है वो गलतियां कर लेती हैं, जी, फॉलो नहीं फॉलो कर नहीं कर क्या पाती है। हैं कि जी। वो क्या पहन रही है। तो कभी कभी वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है। जी जैसे अगर आपकी ब्लाउज स्लीवलेस था, जो आपने रेप्लिका लिया, उसमें आप कॉलर बनवा दे या फुल स्लीव कर दे तो लुक चला जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिपेंड करता है, आपको कोई अच्छे एक्सपर्ट से एक बार बात कर लेनी चाहिए, उनसे सलाह ले लेनी चाहिए कि ये सही लगेगा कि नहीं आपके बॉडी टाइप पे, आपकी जो भी सोसाइटी है उस पर एकदम खपेगा कि नहीं खपेगा। जिस भी स्टोर में आप जाते हैं, जिस भी शोरूम में आप जाते हैं, वहाँ पे एक फैशन स्टाइलिस्ट ज़रूर होते हैं। बिल्कुल। आपको उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इसका कॉलर बनवाते हैं, अगर हम इसका फुल स्लीव्स बनवाते हैं तो क्या ये लुक वैसा ही आएगा। जी बिकॉज जब हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं, फोटोज में देखते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट लगते हैं हमें। बिल्कुल। लेकिन जब वो हमारे ऊपर आते हैं, जी। अगर वो स्लीवलेस आपने फुल स्लीव्स पहना तो बहुत डिफरेंस आता है, बिल्कुल। लुक में बहुत डिफरेंस आता जी है। उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ले रहे हैं जी तो आप देखें कि आप क्या पहन सकते हैं और डिजाइन्स वही चूज करें जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको सही लगते सूट करे, हैं, और बिल्कुल। फॉलो भी उन्हीं एक्ट्रेसेस को करें जी। जो आपसे हल्की फुल्की मैचिंग हो। अब शान, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी नाज़रीन ख़वातीन को बताया कि कैसे वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस को फॉलो कर सकती है और दिख सकती है बेहद स्टाइलिश। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आफरीन। तो नाज़रीन, देखा आपने, आप भी फॉलो कर सकती है अपने फेवरेट एक्ट्रेस को और दिख सकती हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मुख्तलिफ। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी है फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे फैशन एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।